नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि किसान नेता 29 दिसंबर को मोदी सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन शर्तों के साथ। बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले किसान नेताओं ने अपना इरादा जता दिया है। किसान नेता टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के बाद अब शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर में भी एक नई प्रयोगशाला खुल गई है। वहां भी लाल झंडे वाले पहुंच गए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं, लेफ्ट के नेता भी मौजूद हैं। सब ने टेंट लगा दिए हैं। कैमरे पर बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ है। यह रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि किसानों के कंधे पर कौन अपना झंडा लहरा रहा है। हाथों में लाल झंडा, जिधर देखो बस लाल झंडा। टेंट पर लाल झंडा। किसान आंदोलन में यही तो है लेफ्ट का हिडन एजेंडा। तस्वीरें गवाही दे रही हैं, किसानों के बीच लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की घुसपैठ हो चुकी है। लोकेशन है शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर। इंडिया टीवी के कैमरे पर किसान आंदोलन में लेफ्ट की घुसपैठ पर बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ है। ग्राउंड जीरो पर सबूत भी मिले हैं, गवाह भी हैं और वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वालों का हंगामा भी है। ये सब कुछ हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी बहुत कुछ हुआ है। एक एक मिनट की डिटेल हमारे पास है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। किसने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, आज ये देखना भी जरूरी है। पहले गाजीपुर बॉर्डर से आया ये वीडियो देखिए। दिल्ली के गाजीपुर से लेकर शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर पर अचानक हलचल काफी तेज हो गई है। रेवाड़ी में लेफ्ट की घुसपैठ के सबूत है तो गाजीपुर में कुछ अराजक तत्वों ने किसानों का चोला पहन लिया है। इंडिया टीवी की टीम ने दोनों लोकेशन पर हुई एक एक हलचल को अपनी आंखों से देखा है। डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, मगर उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की 3 बातें सुननी जरूरी है। मोदी ने कुछ घंटे पहले लाल झंडे से लेकर गाली गलौच देने वाले गैंग को एक्सपोज किया था और आज वो गैंग सामने आ गया। ध्यान से सुनिएगा। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडिया नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों,
जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगा है, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, तो क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। भाई किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? कुछ घंटों पहले मोदी ने जो कहा, अब उसका एक एक सबूत देखिए। शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर पर लेफ्ट का कैडर भी है, लेफ्ट का झंडा भी है। लाल रंग में लहराता ऑल इंडिया किसान सभा यानी AIKS का झंडा भी है। लेफ्ट की नारेबाजी भी है। लेफ्ट की स्टूडेंट विंग SFI यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का लाल झंडा भी है और वामपंथी विचारधारा वाला नृत्य भी है। किसान आंदोलन के नाम पर पहले दिन से पर्दे के पीछे एक खेल खेला जा रहा है। वामपंथी विचारधारा दिल्ली बॉर्डर के अलावा कई जगहों पर एक्टिव है। महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लेफ्ट का कैडर पूरे साजो सामान और गाजे बाजे के साथ दिल्ली के लिए निकलता है। मसलन 21 दिसंबर को नासिक से लेफ्ट विंग ने दिल्ली कूच किया, मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली घेरने का प्लान बनाया और जब अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोका तो दिल्ली जयपुर हाईवे की दूसरी लेन ही जाम कर दी, जबकि 15 दिनों से एक लेन पर पहले से ही धरने पर किसान बैठे थे। और इसी तरह लेफ्ट ने बड़ी चालाकी से वहां चल रहे आंदोलन को हाईजैक कर दिया। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शाहजहांपुर का ये वो बॉर्डर है जहाँ पर महाराष्ट्र से सैकड़ों किसान यहाँ पर आए। ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। खास बात ये है कि जब रात को यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे तब ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो झंडे हैं वो पूरी इनके कैंप में लगा दिए गए हैं। आप देखिए ये जितने भी जो लोग हैं इस पूरे हाईवे पर सैकड़ों लोग महाराष्ट्र से रात को पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं आंदोलन के समर्थन में। और यहाँ पे जितने भी टेंट लगाए गए हैं मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए ये जो टेंट लगे हुए हैं इस पे कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। सामने तमाम लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस सड़क पर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर पर खुद लेफ्ट के लोगों ने कैमरे पर कबूल कर लिया कि इस भीड़ में शामिल लोगों में कई ऐसे हैं जो मजदूर हैं और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। आ जा रहा है कि जो किसानों का जो आंदोलन है ये लेफ्ट ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया। तो ये लेफ्ट का झंडा लगाया हुआ है तो किसान कहाँ है इसमें? है ना, किसान नाम है उसमें, किसान नाम है खाली। और खेती करने वाले सारे खेती करने वाले हैं। ओ सब मजदूर है कुछ किसान और मजदूर है कुछ। क्या करते हैं वो? मजदूरी करते हैं। तो ये फिर आंदोलन किसानों का कहाँ रहा? जब किसानों के झंडे ही नहीं है तो किसानों का आंदोलन कहाँ से रहा है? ये लेफ्ट के जो झंडे लगा रखे हैं तो लेफ्ट से जुड़े हुए लोग भी हैं इसमें। हाँ हुए। कितने लोग हैं? वो 10-20 आदमी हो गया। तो लेफ्ट के सारे वही लोग लेके आए थे आप लोग? क्या बोल के लाए थे? तो किसान को वो काले कानून बंद करने के लिए लाए थे। अच्छा, क्या बोल के लाए थे? काले कानून बंद करना है। वो 15-20 लोग जो लेफ्ट से जुड़े हैं पूरे राज्य से आए होंगे? पूरे राज्य से आए। तो ये गाड़ियाँ लेफ्ट वालों ने करी हैं? नहीं, हमने खुद की। खुद किया? पैसा किसने दिया गाड़ी का? हमने खुद दिया। लेफ्ट वालों ने खाली बोला कि चलो हमारे साथ। तो लाल झंडे वाली पार्टी सारी कम्युनिस्ट पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी आए होंगे, जिलाध्यक्ष पदाधिकारी भी आए होंगे। आइए आपके साथ आए। कितनी गाड़ी आई? कितनी? 101 होगी। 101 होगी सब मिला के।
इस शख्स से जब ये पूछा गया कि क्या इस लाल झंडे वाली भीड़ में लेफ्ट का कोई पदाधिकारी या जिलाध्यक्ष भी है, तो इसने जवाब दिया हाँ। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य को इसका भी सबूत मिल गया। कैमरे पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम है जेपी गावित। ये CPI-M के नेता हैं, यानी सीने पर गर्व से लेफ्ट का सिंबल लगाकर किसान आंदोलन में लाल झंडे का एजेंडा चला रहे हैं। महाराष्ट्र से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान आए हैं और नासिक से जेपी गावित जो विधायक हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, आप कितने किसानों के साथ यहाँ पर आए, कितने दिन के लिए आए हैं? और मैं देख रहा हूँ पूरे कैनोपी आप लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी का ही झंडा पूरा लगा दिया है। बराबर। यहाँ हम नासिक से, आपने महाराष्ट्र से हम 1300 लोग वाहन में बैठ के वाहन जत्था करके इधर तक आए। 21 तारीख को उधर से निकले और कल यहाँ पहुँचे। हमें यहाँ पहुँचने के बाद इधर रोक दिया गया। हम तो जाना था हमें दिल्ली, लेकिन इधर ही हरियाणा सरकार ने रोक दिया है। हम तो मोदी सरकार ने वो किसानों के खिलाफ 3 कायदे किए हैं, वो कानून वापस लेना चाहिए। इसी मांग से हम जाना चाहते थे। कैमरे पर लेफ्ट से जुड़े लोगों ने कुछ और स्ट्रेटजी का खुलासा किया। किसान आंदोलन की बात करते करते लोकतंत्र खतरे में है का डायलॉग भी मार दिया। इनकी ये बातें सुनकर क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट कैसे किसानों के पीछे छिपकर मोदी के खिलाफ अपनी राजनीति कर रहा है। अभी आते ही है, आज रात में 5-7 गाड़ी इधर आ गए, कम से कम 50 लोग इधर आए और ऐसे अभी आने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोई जाएगा, हम भी 8-10 दिन के इधर से जाने वाले हैं। मैं अकेला जाने वाला हूँ। टोटल झूठ इस सरकार की सबसे बड़ा इस देश पे संकट ये आ चुका है कि यहाँ लोकतंत्र को खत्म करके कुलीन तंत्र स्थापित कर दिया गया है। करना नहीं है, कर दिया गया है और टोटल झूठ बोले जा रहे हैं। सरकार की साख गिरा दी गई है जनता में, बिल्कुल ही जनता में सरकार की अब कोई साख नहीं बची है। ये झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, इसलिए जनता को इन पर विश्वास नहीं है और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा भी स्पॉट पर मौजूद थी। किसानों के बीच घुसपैठ करने वाले वामपंथियों ने हमारे कैमरे पर खूब हंगामा किया। इंडिया टीवी संवाददाता को किसानों से बात तक नहीं करने दी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि गोनिका ने वहां लेफ्ट के लाल झंडे के अलावा स्टूडेंट विंग यानी SFI के सच को कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया था। शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर पर जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन में जिस तरह के झंडे और जिस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रदर्शन में, ये प्रदर्शन तो किसानों का है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग पहुंच रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह कल नासिक से कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोग पहुंचे हैं, वो यहाँ पर आकर इस प्रदर्शन को एक तरीके से हाईजैक कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के, लेफ्ट पार्टी के कई झंडे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा SFI के, भीम आर्मी के झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किसानों के आंदोलन में इस तरह के झंडे क्यों हैं। और जब हम किसानों से बातचीत करने के लिए अंदर गए तो जो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि वो किसान तो हमें किसी भी एंगल से नहीं लग रहे थे, ऐसे में जब उन लोगों से हम किसानों से बातचीत करने के लिए अंदर गए, उनकी मांगों को जानने के लिए पहुंचे, तो जो लेफ्ट पार्टी के लोग थे तो उन्होंने हमें धक्के मारकर हमारे साथ बदसलूकी की और हमें वहां से बाहर निकाल दिया, किसानों से बातचीत तक नहीं करने दी। किसानों के नाम पर हो रही राजनीति के नाम पर शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर को इस वक्त मोदी विरोध का अखाड़ा बना दिया गया है। पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। ऑर्डर मिलता नहीं, स्पीच चालू हो जाती है, यानी कंधा किसान का और निशाना मोदी। हनुमान बेनीवाल हजारों समर्थकों के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पर आए हैं। दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करने की रणनीति, हनुमान जी? अभी आए हैं, सबसे बात करके कर लेंगे। तो दिल्ली नजदीक है, दूर का है, आधे ज्यादा रास्ता पार करके आगे NDA में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये फैसला भी आज हो जाएगा। हमारी डिमांड इतनी है कि तीनों कृषि बिलों से हम नाराज हैं, NDA भारतीय जनता पार्टी से। बाकी तमाम बिलों का मैंने लोकसभा के अंदर समर्थन किया। ये बिल किसान विरोधी है और इन बिलों का कोई औचित्य नहीं रह गया। जब प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा कि हम अमेंडमेंट करने को तैयार है, जब आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो, भूल मान रहे हो, तो फिर इन तीनों बिलों को वापस रख के किसानों का मान सम्मान बढ़ाओ और संपूर्ण स्वामीनाथन
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें और इसमें एनडीए छोड़ने का भी फैसला आज हो सकता है। आज ही का दिन है, आपने कहा है कि आज सारे फैसले लेंगे, दिल्ली कूच का भी सारे फैसले आज ही लेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं, आप चिंता मत करो। शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर किसानों के नाम पर खुली प्रयोगशाला का नया कैंप बन चुका है। टेंशन हाई है। दिल्ली से क्या डायरेक्ट ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर क्या है, ये सुनने से पहले जरा वहां की तस्वीरें देख लीजिए। ये सुरक्षा चक्र आप देखिए कितनी भारी व्यवस्था यहाँ पे की गई। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ आईटीबीपी सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। लगभग 500 मीटर हजारों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ पर सामने लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके आगे हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर कूच करने के लिए कह रहे थे और कहीं विवाद की स्थिति ना हो, टसल ना पैदा हो, इस वजह से भारी सुरक्षा व्यवस्था हरियाणा की तरफ से की गई है, हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। पहला सुरक्षा चक्र आईटीबीपी के जवान, उसके बाद सीआरपीएफ और साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात की गई है। ये माना जा रहा है कि इसके आगे चूंकि हनुमान बेनीवाल तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आगे कम्युनिस्ट पार्टी के और तमाम जो किसान का जो आंदोलन है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है और उसी के एहतियातन ये लगभग भारी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। और यानी किसान आंदोलन के नाम पर खुली नई प्रयोगशाला छावनी में तब्दील हो गई है और ये सिर्फ मैं संयोग नहीं हो सकता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस समझने के लिए आपको ग्रामीण किसान मजदूर समिति के कन्वीनर रंजीत सिंह राजू की ये बातें सुननी होगी। मैं राजस्थान के किसान साथियों से अपील करना चाहता हूं कि हमारा नाका जो संयुक्त किसान मोर्चा ने लगाया है वो शाहजहांपुर बॉर्डर है, जयपुर दिल्ली हाईवे पर। अभी भी कुछ किसान साथी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर या गाड़ियां लेकर टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। कुछ नेता हैं ऐसे जो इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाहजहांपुर बॉर्डर पे भी कुछ हरकतें हुई, वहां हमने कंट्रोल कर ली, लेकिन कुछ बीजेपी के कुछ अन्य नेता अपने स्वार्थ के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर पे ना जाकर यहाँ टिकरी पे बैठे हुए हैं और किसानों को बरगलाकर और कहते हैं यहाँ बहुत बढ़िया मेला है, यहाँ लंबा जाम लगा हुआ है। मैं जो किसान यहाँ आ रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जो भी किसान इस आंदोलन में आ रहा है वो एक सोल्जर की, एक सिपाही की भूमिका निभाएगा और राजस्थान के सोल्जर की भूमिका शाहजहांपुर नाके पे है, वहां पहुंच गई। और हरियाणा के साथियों से भी निवेदन है, जैसे गुरनाम सिंह ने आज मेरे को कहा और विकास भाई से बात हुई थी, हिसार डबू वाली सिरसा से काफी जत्था कल शाहजहांपुर बॉर्डर में पहुंच रहा है। शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर पर लेफ्ट और दूसरी विचारधारा वालों ने दुकान खोल रखी है। रही बात गाजीपुर बॉर्डर की, तो यहाँ भी जमकर गुटबाजी हो रही है। एक खेमा सड़क खोलने को कहता है तो दूसरा खेमा ट्रैक्टर खड़े कर देता है और ये सब कुछ इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पर बीते दिन के मुकाबले काफी ज्यादा आज यहाँ पर तादाद लोगों की बढ़ी है। जो प्रदर्शनकारी हैं या जो फिर इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे हैं वो आज उनकी तादाद यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अभी अचानक यहाँ पर जो रास्ता पहले से खुला हुआ था, यानी जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाने वाला रास्ता था, उसे एक बार फिर से ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो आंदोलनकारी है वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। वो सड़क जो बीते कई दिनों से खुली हुई थी, एक तरफ की जो आवाजाही थी वो लगातार चल रही थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाला रास्ता है उसे भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन अब गाड़ियां उसी रास्ते से उल्टी दिशा की तरफ जा रही हैं। गाड़ियां यहाँ से मुड़ रही हैं और इसके साथ ही ये जो आंदोलनकारी हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही इसी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने रास्ता रोकने वाले प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाई थी। लेटेस्ट तस्वीर पर राकेश टिकैत ने क्या कहा, ये सुनने से पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो यहाँ नहीं रहेगा। बहुत होगी, बहुत गुंडागर्दी देख ली, मतलब प्रेस को पिटोगे आप, बाहर के आप लोग गुंडागर्दी करेंगे। ये रास्ता खोल लो, हम बताएंगे कौन सा रास्ता नहीं खोलता, कौन है साथ में और कौन नहीं है। हमारे रास्ता खोलना, सब रास्ता खुलेगा और रास्ता जब बंद होगा जब हम कहेंगे रास्ता खोल लो इनसे। सड़क जाम करने वाला गुट किसान नेता वीएम सिंह का था और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान नेता राकेश टिकैत को उस दिन यही बात अच्छी नहीं लगी थी। रही बात आज की डेवलपमेंट की, तो आप सुन लीजिए उन्होंने दीक्षा पांडे से क्या कहा।
मिनिस्टर, आज सुबह हमने देखा कि ये जो NH9 है, कई बार आपने मन से इस बात का ऐलान किया है कि जब तक आपकी तरफ से इस बात का आह्वान न किया जाए कि रोड ब्लॉकेज होना चाहिए, आज दूसरे हिस्सों को भी ब्लॉक किया गया। क्या ये तो आप नेताओं का कहना था? ये पुलिस ने करा, गलत करा। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए कि रोड ब्लॉक करे। ये तो आने जाने के रास्ते खोल रखे। जब जनता यहाँ को निकलेगी तो हमको देखेगी, वो हमारा प्रचार करेगी कि लोग बैठे हुए हैं। पुलिस ये चाहती है, आंदोलन में शामिल लोग हैं, उन्होंने आज रोड ब्लॉक किया। ये पुलिस ने करा है, हम तो दिखाना चाहते हैं। भाई आदमी ने प्रदर्शन करा और उसको जनता ना देखे तो क्या हो गया? हम तो दिखाना चाहते हैं कि लोग हम सहमति थी इसमें कि इस तरफ हमने ये कहा कि पुलिस भाई बंद ना करो, कम से कम आते जाते लोग देखेंगे तो इसको देखना चाहिए उनको कि हम लोग बैठे हुए हैं। ये पुलिस नहीं आने देना चाहती। पुलिस जनता को, दिल्ली की जनता को देखना नहीं देना चाहती कि किसान यहाँ पे है। अब या तो राकेश टिकैत उस दिन सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हैं, फैसला आपको करना है। रही बात गाजीपुर में किसानों के बीच मौजूद अराजक तत्वों की, जो लोगों से मिसबिहेव करते हैं, अभद्र हरकतें करते हैं, तो ये बात डे 1 से भी कही जा रही है और इंडिया टीवी पर ऐसे लोगों की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हो गई हैं। दीक्षा पांडे ने सबूतों के साथ जब यही सवाल राकेश टिकैत से पूछा तो उनके जवाब से साफ हो गया कि किसान आंदोलन कैसे हाईजैक हुआ है। ये बाकायदा यहाँ पर आज हमारे साथ हुआ है। आप देखें इस फोटो को, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हुए लोग हैं? अभी देख रहे हैं। जबकि आप मन से बार-बार ये कहते हैं। ये भी है ना, ये कौन है? ये भी है ना, ये लाल वाला। सब यहीं पर रुके हुए लोग आज क्या देखे ना? ये भाई साहब, ये जो कॉलोनियों वाले लोग हैं यहाँ के, ये जो पर्सन है, ये जो कॉलोनी वाले लोग हैं, ये शामिल हैं इसमें। करेंगे ये सरकार के, ये जाएंगे यहाँ से, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, स्थान छोड़ना पड़ेगा। जो शराबी होगा, जो बदतमीजी करेगा, आपस में लड़ेगा, उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा। आज ही स्थान छोड़ना पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर की तर्ज पर सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच भी कुछ ऐसी विचारधारा के लोग घुस आए हैं जो बार बार किसानों को बड़गड़ा रहे हैं, बेका रहे हैं और मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं। हालात बेकाबू न हो, इसीलिए पुलिस के आला अधिकारियों ने भी राउंड लगाना शुरू कर दिया है। इस वक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, दिल्ली पुलिस के जो जवान तैनात है, उन जवानों से बातचीत कर रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो देखने के लिए यहां पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से यहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते सिंघू बॉर्डर क्लोज किया हुआ है और एहतियात बरतते हुए जो है यहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। और इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव यहां पर पहुंचे थे और फिलहाल आप देखें कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पर जो तैनात है, उनके कमांडर जो हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे डिटेल ले रहे हैं। साथ ही साथ पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था सिंघू बॉर्डर की है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे। देख ही रहे हैं कि यहाँ पे अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है और किसी प्रकार की ऐसी इस स्टेज पे ऐसी कोई अंदेशा नहीं है कि कुछ होगा। लेकिन हम लोग केयरफुल हैं, ये मानते हैं कि काफ़ी किसान यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा इंतजाम है और स्थिति नियंत्रण में है। चर्चाएं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी गर्म है। किसान नेताओं ने 29 दिसंबर को मोदी सरकार से बातचीत का फैसला किया, मगर पॉलिटिकल उठापटक करने वाले अभी से इसमें सेंध लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार एक बार बातचीत कर लिया, 5 बार बातचीत कर लिया। हमारी तो जो मुख्य डिमांड है, ये तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी का कानून बनना चाहिए। ये गतिरोध जारी रहेगा। सरकार बिल्कुल टसेमस नहीं हो रही है, न उनके कोई विचार ऐसे दिखाई दे रहे हैं किसानों को। किसान यहाँ चाहे 6 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, ये काले कानून रद्द करा के ही उठेंगे। जो ये एमएसपी का जो एक्ट बनाना है उसको जल्दी बढ़ाए मोदी, और इसको किसानों को तरफ देख के अब ये सर्दी में बैठे हैं, खून खराबा हो जाएगा, बलिदान देने के लिए तैयार है। जो हमारे जो सारे जो संगठन है किसानों के, आज तक कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। कई दौर की सरकार से बात चल रही, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है।
सकारात्मक उसकी सोच नहीं है, टरकाने वाली ज़्यादा सरकार की नीति है। 3 काले कानूनों का जो आज 29 तारीख का किसानों ने 11 बजे का जो समय मांगा है वो 29 तारीख के लिए, उसमें किसान सकारात्मक रूप से पहले भी 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसमें अपने शांतिमय तरीके से किसान बातचीत के लिए गया है। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो बात को घुमा फिरा करके वहीं ले आते हैं नकारात्मक रूप में, जहां किसी का उसका कोई हल नहीं होता। लेफ्ट का मकसद क्या है, मोदी विरोधियों का इरादा क्या है, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया और सुन भी लिया। सरकार अपनी बात रख चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बात कर चुके हैं, फिर भी किसानों और सरकार के बीच की बर्फ पिघलती नजर नहीं आ रही। 29 दिसंबर को समाधान निकलेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। वामपंथी और मोदी के राजनीतिक दुश्मन ऐसा होने नहीं देंगे। उनका प्लान सिंपल है, किसानों का इस्तेमाल करो और मोदी को घेरते रहो। लाल झंडा उठाकर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने